हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमा's क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये ब्यूटीफुल सा प्रोजेक्ट बनाना सिखाऊंगी जिससे आप बेडशीट्स, बेड कवर्स, डाइनिंग टेबल शीट्स, कुशन कवर्स, बैक साइड टेबल्स, कुछ भी प्रोजेक्ट आप आराम से बना सकती हैं। सबसे पहले मैं आपको ये स्क्वेयर्स बनाने सिखाऊंगी जिनको मैंने क्रोशे से बनाया है, और साथ में मैंने कुछ पीसीस जो हैं वो कॉटन के ज्वाइन करे हैं। ये पीसीस भी मैं आपको सिखाऊंगी कि इनको कैसे काटना है और कैसे इनको बराबर बना के और आपस में ज्वाइन करना है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो मैं आपको आज स्टेप बाय स्टेप इनको बनाना और ज्वाइन करना सिखाऊंगी। सबसे पहले मैं आपको ये कॉटन पीसीस बनाने सिखाऊंगी। ये मैंने पहले भी आपको एक प्रोजेक्ट में बनाने बताए हैं, आज मैं दोबारा से इनको बताऊंगी कि ये मैंने कैसे बनाए हैं। हम जो मोटिव बनाते हैं, ये जो हम ग्रैनी स्क्वायर बनाते हैं, सबसे पहले हम इसकी मेजरमेंट लेते हैं। इसको प्रेस करके हम इसके नाप का एक पार्ट कार्डबोर्ड पीस काटते हैं। जैसे ये मेरा मोटिव है 3 1/4 इंच का है। ये थोड़ा सा बड़ा छोटा हो सकता है क्योंकि स्टिचेस सब अपने हिसाब से लेते हैं। दूसरा स्क्वायर इससे थोड़ा बड़ा, 1/4 इंच बड़ा, 4 इंच का है। सीम्स के लिए एक्स्ट्रा हमें कपड़ा चाहिए। ये गत्ते के स्क्वायर मैं इसलिए काटती हूँ ताकि आपके जो स्क्वायर पीसेज हैं वो बिल्कुल ठीक बनके उभर के सामने आए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक 2 पीस लेंगे। मैंने इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए खादी केसमेंट का कपड़ा यूज करा है। मैंने 2 कलर यूज करे हैं ताकि जो शीट जो है वो हमारी रिवर्सिबल बने। जैसे ये इस तरफ से ग्रीन है और इस तरफ से ब्लू है, तो आप अपने हिसाब से कलर जो है वो ले सकती हैं। तो बनाने के लिए इसको मैंने ये जो हमारा कॉटन 4 इंच का कपड़ा है वो रख के हमने 2 पीसेस जो है वो इकट्ठे काट लिए। ठीक, जब हमारे पास ये स्क्वायर पीस मिल जाएंगे हमें 2, और इनकी राइट साइड जो है वो अंदर की तरफ कर लेंगे और इनको प्रेसिंग कर लेंगे। और उसके बाद हम छोटा स्क्वायर इसके बीच में रख के और फिर पेंसिल की मदद से हम इसको चारों तरफ निशान लगा लेंगे। ये हम निशान इसलिए लगाते हैं कि हमारा जो स्क्वायर है वो बिल्कुल एग्जैक्ट बने। और यहाँ पे 2 पॉइंट्स हम छोड़ देंगे। मशीनिंग यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ सारे मशीन करते हुए हम इसको यहाँ एंड करेंगे और फिर हम इसको सीधा कर लेंगे। सीधा करने से पहले हम चारों कॉर्नर्स को स्लिट करेंगे ताकि जो स्क्वायर है वो उभर के ठीक से बाहर आए। तो इसको हम फिर सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद हमारे पास कुछ ऐसे स्क्वायर बन के रेडी हो जाएंगे। ऐसे हम स्क्वायर्स काफ़ी सारे बना के रख लेंगे। जितना बड़ा प्रोजेक्ट है उसके हिसाब से स्क्वायर बना के रख लेंगे। और ये देखिए, ये जो राइज है वो प्रेसिंग के बाद हम अंदर कर लेंगे और इसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जब हम इस पे क्रोशे करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली स्टिच हो जाएगा। तो ऐसे पीसेस हम बना के रख लेंगे और उसके बाद हम ग्रैनी स्क्वायर बनाएंगे। ग्रैनी स्क्वायर बनाने के लिए हमें कॉटन का थ्रेड चाहिए। ये कॉटन का थ्रेड मार्केट में इजीली मिल जाता है। आप इसके ब्रांड पे मत जाएं क्योंकि ब्रांड हर जगह अपनी नाम से होते हैं। आपको ये वाला कॉटन का थ्रेड चाहिए, इसको अट्टी का धागा भी बोलते हैं। अगर ये नहीं मिलता तो आप एंकर के गोले यूज कर सकते हैं। आप जैसे देख रहे हैं, स्क्वायर को बनाने के लिए हमने सबसे पहले एक राउंड बनाया है और उसके बाद हमने इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया और उसको स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया। तो इसको बनाने के लिए हम सबसे पहले 6 चेन्स लेंगे। 1 2 3 4 5 एंड 6। और क्रोशे हुक जो है वो मैंने 0.5 mm की यूज की है। और उसके बाद इस चेन को हम स्टार्टिंग पॉइंट पे अटैच कर देंगे। ऐसे ये हमारी लूप बन के रेडी हो गई। अब हम 3 चेन्स लेंगे, 1 2 एंड 3, और उसके बाद हम थ्रेड ओवरलैप और सिंगल क्रोशे। इस तरीके से हम 15 टाइम इसमें सिंगल क्रोशे करेंगे। कोई चेन नहीं लेंगे, सिर्फ हम सिंपली सिंगल क्रोशे करते रहेंगे। 14 एंड 15। 15 चेन लेने के बाद हमने ये जो फर्स्ट 3 चेन्स डाली थी,
इस चेन के हम टॉप पॉइंट पे इसको स्लिप स्टिच की मदद से एक कर लेंगे। तो ये हमारी 16 हो जाएंगी, क्योंकि फर्स्ट जो हमारी चेन थी उसकी भी एक स्टैंड बन गई है। तो इस तरह से हमारे ये 16 होल्स हो जाएंगे। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से हम 3 चेन्स लेंगे और ये जो हमारी फर्स्ट वर्किंग स्पेस बनी है इसमें हम सिंगल क्रोशे करेंगे। ओके, फिर उसके बाद एक चेन लेंगे और फिर हम नेक्स्ट वर्किंग स्पेस जो है उसमें हम सिंगल क्रोशे करेंगे। हर वर्किंग स्पेस में हमने सिंगल क्रोशे करना है, लेकिन एक चेन लेने के बाद। थ्री से टू, टू से वन, फिर एक चेन, फिर हम यहां से सिंगल क्रोशे। तो इस तरीके से हम सेकेंड रो कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, जब पूरी वर्किंग स्पेस में हम काम कर लेंगे तो हम लास्ट में एक चेन लेंगे और ये जो हमने 3 स्टिचेस लिए थे इसकी जो सेकेंड स्टिच है इसमें हम स्लिप स्टिच की मदद से इसको अटैच कर देंगे। तो आप देख रहे हैं कि ये होल्स बन रही हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो होल्स बन रही हैं ये 16 होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6, ये सारी जो है ये यहाँ तक 16 होल्स होनी चाहिए। ओके, अब हम थर्ड रो में एंटर कर रहे हैं। तो थर्ड रो को करने के लिए हम ये जो हमारा होल दिख रहा है, फर्स्ट होल ही जो है ये हमारा ये वाला, इसमें हम स्लिप स्टिच की मदद से ऐसे एक स्टिच ले लेंगे। अब स्लिप स्टिच लेने के बाद हम फिर से 3 चेन्स लेंगे, 1 2 एंड 3। और ये जो स्पेस हमारी इसके नीचे स्पेस बन है जहाँ से हमने ये चेन लेनी शुरू करी है उस जगह पे हम सिंगल क्रोशे करेंगे। ये देखिए, सिंगल क्रोशे किया मैंने, 3 बनाए, 3 से 2 और 2 से 1। तो ये हमारे 2 स्टिचेस बन गए। 2 स्टिचेस बनाने के बाद हम एक चेन लेंगे, फिर 2 स्टिचेस दोबारा सेम वर्किंग स्पेस पे बनाएंगे। वन एंड 2। ये कॉर्नर के लिए हम एक चेन एक्स्ट्रा लेते हैं ताकि ये हमारा कॉर्नर बने। अब उसके बाद हम 2 चेन्स लेंगे, 1 एंड 2। 2 चेन्स लेने के बाद थ्रेड ओवरलैप और एक स्पेस छोड़ देंगे ये वाली। नेक्स्ट स्पेस में हम दोबारा से 4 स्टिचेस लेंगे, 4 सिंगल क्रोशे करेंगे, 1 2 3 एंड 4। ठीक, पहले भी 4 लिए, लेकिन हमने इसके बीच में एक चेन छोड़ी जो हमने कॉर्नर बनाना है। एक कॉर्नर बन गया, सेकंड कॉर्नर अब बनेगा। अब हम फिर से 2 चेन्स लेंगे और एक स्पेस छोड़ देंगे। नेक्स्ट वर्किंग स्पेस में हम फिर से 4 सिंगल क्रोशे करेंगे, 1 2, लेकिन एक चेन लेंगे। ये हमारा कॉर्नर बन रहा है। हमें 4 कॉर्नर्स चाहिए ग्रैनी स्क्वायर बनाने के लिए। स्क्वायर के लिए हमें 4 कॉर्नर्स चाहिए, तो हमारे ये 2 बन गए। अब फिर से हम 2 चेन्स लेंगे और एक स्पेस छोड़ के नेक्स्ट स्पेस पे हम 4 सिंगल क्रोशे करेंगे, 1 2 3 एंड 4। फिर से हम 2 चेन्स लेंगे और एक स्पेस छोड़ के नेक्स्ट वर्किंग स्पेस में हम फिर से कॉर्नर बनाएंगे, 1 2, एक चेन, फिर 2 सिंगल क्रोशे, 1 एंड 2। इसी तरीके से रिपीट करते हुए हम यहाँ तक इसको सर्कल को कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए, हमारे 4 कॉर्नर्स बन गए हैं। एक कॉर्नर हमने फर्स्ट बनाया था,
ये सेकंड, ये थर्ड एंड ये फोर्थ, और इन सब के बीच में एक एक 4 चेन्स का हमने ये मोटिफ बनाया है। तो ये हमारा लास्ट था, ये हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम इसको फिनिश करने के लिए क्या करेंगे, 2 चेन्स, क्योंकि हम इस रो में 2 चेन्स ले रहे हैं ताकि कोई भी बल ना पड़े स्क्वायर में। और इसको हम, ये जो हमने 4 चेन, फर्स्ट 3 चेन्स ली थी, इसका जो टॉप वाला स्टिच है यहाँ पे हम इसको सिंगल स्लिप स्टिच की मदद से अटैच कर देंगे। अब हमें दोबारा से इस कॉर्नर से शुरू करना है, तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा एक स्टिच है इसमें से हम सिंगल स्लिप स्टिच करेंगे, और ये जो हमारी वर्किंग स्पेस है सेंटर वाली, यहाँ तक आ जाएंगे हम, यहाँ पे भी हम सिंगल क्रोशे करेंगे। तो हमारा दिख नहीं रहा कि हम कैसे यहाँ पे पहुँच गए। ठीक है, अब इस जगह हम क्या करेंगे, दोबारा से हम इसी तरीके से 4 स्टिचेस लेंगे, क्योंकि ये हमारा कॉर्नर बनना है। तो हम सबसे पहले 3 चेन्स लेंगे, सिंगल क्रोशे करेंगे, एक चेन लेंगे क्योंकि कॉर्नर बन रहा है, और फिर से हम 2 सिंगल क्रोशे करेंगे, 1 एंड 2। तो ये हमारा कॉर्नर बन गया। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड ये 4th रो का शुरू हुई है। 4th रो के लिए अब हम, पहले हम 2 चेन्स ले रहे थे, हम सिंगल चेन लेनी शुरू कर देंगे। अब हमारा स्क्वायर बन गया। एक हमने चेन ली, और उसके बाद हमने सिंगल क्रोशे इस वर्किंग स्पेस पे करने हैं 4 स्टिचेस हमने इस वर्किंग स्पेस पे करने हैं, फिर हम कॉर्नर पे चले जाएंगे। ये हमारी 4th रो चलती है इसकी हमारी, ये देखिए ये कॉर्नर बना है, ये कॉर्नर बना है। ये जो हमारी फर्स्ट 4 स्टिचेस थे, इसके दोनों तरफ हमने 4 स्टिचेस लगा लिए हैं, यहाँ तक आ गए। अब हम ये जो हमारे 2 स्पेस हैं, इनमें भी दोनों तरफ हम 4 स्टिचेस लेंगे और यहाँ कॉर्नर बनाएंगे। इसी तरह इसको फिनिश करते हुए हम यहाँ तक आ जाएंगे। अब जो हमारा जो राउंड है वो स्क्वायर में कन्वर्ट होना शुरू हो गया। तो ये देखिए, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम इसको 4 स्टिचेस लेते हुए यहाँ हर वर्किंग स्पेस पे कॉर्नर्स बनाते हुए हम यहाँ पहुँच गए। ये हमारा 4th लाइन ख़त्म हो रही है। अब इसको ख़त्म करने के लिए हमने एक स्टिच लिया, और ये जो हमारा 4 स्टिचेस लिए, स्टार्टिंग में 3 स्टिचेस लिए थे, इसके टॉप स्टिच में हम इसको स्लिप स्टिच की मदद से अटैच कर देंगे। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया 4th रो। अब 5th रो शुरू करने के लिए हम ये जो हमारी स्टिचेस हैं ऊपर टॉप पे, ये देख रहे हैं आप स्टिचेस, एक स्टिच ये है, यहाँ से हम सिंगल स्लिप स्टिच की मदद से एक बनाएंगे। फिर हम ये जो हमारी स्पेस है कॉर्नर बनाने के लिए, यहाँ पे हम स्लिप स्टिच की मदद से यहाँ आ जाएंगे। तो हम यहाँ पहुँच गए। ठीक, अब हम फिर से हम 5th रो शुरू करने के लिए हम वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे। यहाँ पे हम 4 स्टिचेस लगाएंगे और कॉर्नर बनाएंगे, बीच में एक चेन लेके, और उसके बाद जो भी वर्किंग स्पेस है उसमें हम 4 सिंगल क्रोशे करेंगे, और फिर इस कॉर्नर पे आ जाएंगे। 8 रोज़ की ये एक ग्रैनी स्क्वायर है। आप इस स्क्वायर को कितना भी बड़ा कर सकते हैं, और हमने इसमें 8 स्क्वायर्स की ग्रैनीज रो बनाई है। ये देखिए, ऐसे काम करते हुए हम ऐसे ही बनाते हैं। यहाँ पे 1 बना, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3 4, और इस लाइन में 1 2 3 4 5। तो इस तरीके से हम ये 5 जब स्टिचेस बन जाएंगे, फिर हम लास्ट रो बनाएंगे। ये देखिए 7th रो कंप्लीट हो रही है। इसमें मेरे ये कॉर्नर है, और ये 1 2 3 4 एंड 5 स्टिचेस हर रो में है, 1 2 3 4 एंड 5, और उसके बाद ये कॉर्नर है। तो ये हमारी 7th लाइन कंप्लीट हो रही है। मैंने इतना ही बड़ा बनाना है, आप चाहें तो इससे बड़ा स्क्वायर भी बना सकते हैं, आप जितना बड़ा चाहें बना सकते हैं। तो इसको फिनिश करने के लिए हम एक चेन लेंगे, और ये जो हमारा फर्स्ट स्टिच है, टॉप स्टिच जो हमने 3 चेन ली थी, वहाँ पे हम इसको स्लिप स्टिच की मदद से अटैच कर देंगे। ओके, और अब हम ये जो हमारा होल हमने रखा हुआ सेंटर वाला, इस पॉइंट पे सिंगल क्रोशे करते हुए स्लिप स्टिच की मदद से यहाँ हम चले जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा ये स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। अब हम इसके चारों तरफ ये किरण बनाएंगे, ये जो आप देख रहे हैं, जिसको हमने कपड़े के साथ अटैच करना है। ये इसके चारों तरफ बनाएंगे। इसी की मदद से हम इसको क्लॉथ के साथ अटैच करते हैं। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे,
हम 4 चेन्स लेंगे, 1 2 3 एंड 4, और सेम पॉइंट पे हम इसको अटैच करेंगे स्लिप स्टिच की मदद से ऐसे। तो ये एक लूप बन जाएगी। अब हम फिर से 4 स्टिचेस लेंगे, 1 2 3 एंड 4, और फिर हम नेक्स्ट वर्किंग स्पेस जो हम इसी 2 जो हमारे पॉइंट्स हैं इनके आगे जो हमारा छेद बन रहा है, ये वाला, ये होल, यहाँ पे हम स्लिप स्टिच की मदद से अटैच कर देंगे। इसी तरीके से हम 4 चेन्स लेते जाएंगे, 1 2 3 एंड 4, और हर वर्किंग स्पेस पे हम स्लिप स्टिच की मदद से अटैच कर देंगे, 1 2 3 4, और ये जो हमारा कॉर्नर का सेंटर पर होल है यहाँ पे अटैच कर देंगे। लेकिन हम यहाँ से सीधे यहाँ आने की बजाय हम 4 चेन्स लेंगे, 1 2 3 4, और सेम वर्किंग स्पेस पे हम दोबारा से इसको स्लिप स्टिच की मदद से अटैच करेंगे। तो उससे हमारी ये जो है कॉर्नर में एक हुक सी बन जाती है, जो कि हम कॉर्नर में स्टिच करने के काम आती है। फिर हम दोबारा से 1 2 3 4, और फिर नेक्स्ट वर्किंग स्पेस। इसी तरीके से हम ये रो भी पूरी कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हम 8th रो भी अपनी कंप्लीट करने जा रहे हैं, 1 2 3 4, और ये नेक्स्ट वर्किंग स्पेस पे हम इसको अटैच कर देंगे स्लिप स्टिच की मदद से। फिर 1 2 3 4, और ये हम यहाँ से शुरू किया है उसी पॉइंट पे लाके इसको स्लिप स्टिच की मदद से ख़त्म कर देंगे, और ऐसे इसको एक चेन लेके थ्रेड को थोड़ा बड़ा काट के निकाल देंगे। तो ये हमारी, ये देखिए हर कॉर्नर पे हमने एक लूप बनाई है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ है, एक इधर है, और एक ये। अब हम इस थ्रेड को पीछे ले जाएंगे और इसको प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद ये कुछ ऐसे बन के रेडी हो जाएगा। तो ऐसे स्क्वायर पीसेस बना बना के आप रख लेंगे, जितना बड़ा आपको प्रोजेक्ट चाहिए उतने। उसके बाद हम इनको कैसे आपस में अटैच करना है ये मैं आपको सिखाऊंगी। इसको अटैच करने के लिए हम सबसे पहले ये जो हमारा कपड़ा है इसमें हम यहाँ पे होल करेंगे और इस स्टिच को ले आएंगे। ये थ्रेड थोड़ा लंबा रखेंगे, बाद में हम इसको फिनिश कर लेंगे और इसको यहाँ पे अटैच कर लेंगे इस तरीके से। अटैच करने के बाद हम 2 चेन्स लेंगे, 1 एंड 2। 2 चेन लेने के बाद हम ये जो हमारी फर्स्ट लूप बनी थी, जो कॉर्नर वाली लूप है, इस लूप में से हम इस स्टिच को निकाल लेंगे ऐसे, और फिर 2 चेन्स लेंगे, 1 एंड 2, और फिर इसको हम सिंगल क्रोशे करते हुए नेक्स्ट स्पेस में यहाँ पे अटैच कर देंगे। इसको निकालने के बाद हम इसको स्लिप स्टिच की मदद से एक बना लेंगे, और फिर हम 2 चेन्स लेंगे, और फिर हम ये जो नेक्स्ट हमारी लूप बनी है, हमारी हर स्पेस के ऊपर एक लूप है क्योंकि हमने अभी चारों तरफ इसके किरण बनाई है, ये देखिए। तो हम इन लूप्स में से इस स्टिच को निकाल के ऐसे, और फिर 2 चेन्स लेंगे, 1 एंड 2, और फिर हम इसको यहाँ पे अटैच कर देंगे ऐसे, और फिर इसको स्लिप स्टिच की मदद से एक, फिर 2 चेन्स लेंगे, और फिर हम ये जो हमारी किरण बनी हुई है, इसकी जो ये लूप है, इसमें से इस स्टिच को निकाल लेंगे और 2 चेन्स लेंगे, फिर हम यहाँ पे इसको अटैच कर देंगे। फिर 2 चेन्स, इसी तरीके से हम एंड तक इसको अटैच कर लेंगे ऐसे ऐसे, फिर 2 चेन्स, फिर नेक्स्ट पेज। तो ये देखिए ये कैसे अटैच हो रही है।
हमने अटैच करते हुए इसको यहाँ तक ले आना है और यहाँ हम इसको स्टिच को बंद कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम इस तरफ क्लॉथ लगाएंगे। बस इसी तरीके से हमने इसको अटैच करते चले जाना है और ये इस तरीके से बन के तैयार हो जाएंगे। जितना बड़ा आप प्रोजेक्ट बनाना चाहें उतना बड़ा ये प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आप इस तरीके से इसको ज्वाइन कर करके जितना बड़ा प्रोजेक्ट बनाना चाहें बना सकते हैं। तो आई होप कि आपको मेरा ये आइडिया अच्छा लगा होगा और आप ज़रूर इस पे वर्क करेंगे और अपने लिए ब्यूटीफुल सी बेडशीट या बेड कवर या फिर कुछ भी कुशन कवर या डाइनिंग टेबल रनर कुछ भी बनाएंगे। तो अगर आपको मेरा ये प्रोजेक्ट अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आप मेरी हर नोटिफिकेशन पा सकें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।